हर सफर एक तूफान से शुरू नहीं होता। कुछ सफर इंसानी फितरत के धोखे से शुरू होते हैं। 5 महीने के सुकून के बाद गुलिवर की यात्रा की भूख उसे एक बार फिर समंदर में ले आई, जहां वो एडवेंचर नाम के जहाज का कैप्टन बनकर 7 अगस्त 1710 को रवाना हुआ। लेकिन इस बार उसे तूफान ने नहीं, बल्कि उसके ही आदमियों ने धोखा दिया। बारबाडोस से भर्ती किए गए उसके नाविक, जो असल में समुद्री डाकू थे, ने जहाज पर कब्जा कर लिया और उसे उसी के केबिन में हाथ पैर बांधकर कैद कर दिया। कई हफ्तों की कैद के बाद 9 मई 1711 को उनने गुलिवर को एक अनजाने वीरान साहिल पर अकेला छोड़ दिया। वहां जब वो किसी इंसानी बस्ती की तलाश में आगे बढ़ा तो उसका सामना कुछ ऐसे घिनौने जानवरों से हुआ जिन्हें देखकर उसे अपनी जिंदगी में पहली बार किसी जीव से इतनी गहरी और कुदरती नफरत महसूस हुई। ये जानवर, जिन्हें बाद में उसने याहू के नाम से जाना, इंसानों जैसे दिखते थे, पर उनके जिस्म पर घने और गंदे बाल थे, बकरियों जैसी दाढ़ी थी और उनके हाथ पैर पर लंबे नुकीले नाखून थे। जब उन याहूस के एक झुंड ने गुलिवर को घेर लिया तो वो अपनी तलवार निकालकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा। तभी अचानक वो सारे याहू डर कर भाग गए। वजह थी एक घोड़ा जो बड़े शांत भाव से वहां टहल रहा था, लेकिन वो कोई आम घोड़ा नहीं था। उसने गुलिवर को बड़ी हैरानी से देखा और फिर एक दूसरे घोड़े के साथ ऐसी आवाजों में हिनहिनाया जो किसी भाषा की तरह लग रही थीं। वे दोनों घोड़े ऐसे चल रहे थे और एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे वो किसी गंभीर मसले पर बात कर रहे हों। गुलिवर ये देखकर हैरान रह गया कि जानवर इतना सभ्य और समझदार बर्ताव कैसे कर सकते हैं। वो समझदार घोड़ा, जो असल में उस देश का मालिक था और हुई होनेम कहलाता था, गुलिवर को अपने घर ले गया। वो घर लकड़ी और फूस का बना एक लंबा सा ढांचा था, जिसके अंदर दूसरे घोड़े घरेलू कामकाज में लगे हुए थे। ये देखकर गुलिवर को यकीन हो गया कि या तो वो सपना देख रहा है या फिर ये घोड़े कोई जादूगर हैं। उस हुई होनेम ने अपनी घोड़ी से गुलिवर के बारे में बात की और दोनों बार बार याहू शब्द दोहराते रहे। जल्द ही गुलिवर की जिंदगी का सबसे बड़ा और खौफनाक राज उस पर खुलने वाला था। वह हुई होनेम उसे एक बाड़े में ले गया, जहां उसने उन्हीं घिनौने याहूस को बंधे हुए देखा जो सड़ा गला मांस और गंदी जड़ें खा रहे थे। हुई होनेम ने एक याहू को खुलवाया और उसे गुलिवर के पास खड़ा कर दिया, और उस पल गुलिवर खौफ और हैरत से कांप उठा जब उसने देखा कि उस घिनौने जानवर का शरीर, हाथ पैर और चेहरा हर तरह से हूबहू उसी के जैसा था। फर्क सिर्फ बालों, लंबे नाखूनों और चमड़ी के रंग का था। उसे ये समझते देर न लगी कि इस दुनिया में इंसान एक जंगली घिनौना जानवर है जिसे याहू कहते हैं, और घोड़ा यानी हुई होनेम यहाँ का शासक और समझदार प्राणी है। उसे जब याहूस का खाना दिया गया तो उसने नफरत से मुंह फेर लिया। फिर उसने इशारों में दूध मांगा, जो उसे दिया गया। बाद में उसने जई से एक तरह की रोटी बनाना सीख लिया और यही दूध और रोटी उसका भोजन बना। उसका सबसे बड़ा मकसद अब हुई होनेम्स की भाषा सीखना था, जिसमें उसके मालिक और उसके परिवार ने पूरी मदद की, क्योंकि वो ये देखकर हैरान थे कि एक याहू जैसा जानवर भी समझदारी के लक्षण दिखा सकता है। 3 महीने में गुलिवर उनकी भाषा ठीक ठाक समझने और बोलने लगा। तब उसने अपने मालिक को अपनी कहानी सुनाई कि वो समंदर पार एक बहुत दूर देश से आया है, जहां उसके जैसे जीव ही समझदार और शासक हैं। ये सुनकर उसका मालिक बड़ी उलझन में पड़ गया। हुई होनेम्स की भाषा में झूठ या धोखे के लिए कोई शब्द ही नहीं था, क्योंकि उनकी नजर में जुबान का मकसद सिर्फ सच बताना होता है। वो बात कहना जो है ही नहीं, ये विचार ही उनकी समझ से बाहर था। जब गुलिवर ने आखिरकार ये राज खोला कि उसके देश में हुई होनेम्स, जिन्हें वो घोड़े कहते हैं, सिर्फ जानवर हैं और याहूज यानी इंसान उन पर सवारी करते हैं, उन्हें अपना गुलाम बनाकर रखते हैं और बूढ़े हो जाने पर उन्हें मरने के लिए छोड़ देते हैं, तो उसके मालिक के गुस्से और हैरानी की कोई सीमा न रही। उसने कहा कि ये कुदरत के खिलाफ है, क्योंकि विवेक हमेशा पाशविक ताकत पर हावी होता है। फिर उसने गुलिवर के इंसानी शरीर की बनावट पर सवाल उठाए। उसका सपाट चेहरा, आगे की तरफ लगी आंखें और कमजोर हाथ पैर जो किसी तरह से एक शासक प्रजाति के नहीं लगते थे।
गुलिवर ने जब बताया कि उसके जहाज पर जो नाविक थे वो सब चोर, लुटेरे, खूनी और गद्दार थे जो अपने गुनाहों की सजा से भाग रहे थे, तो उसका मालिक ये समझ ही नहीं पाया कि किसी भी समाज को इन बुराइयों की जरूरत क्यों पड़ सकती है। इस तरह से गुलिवर ने उस समझदार घोड़े को इंसानियत की हकीकत समझानी शुरू की, एक ऐसी हकीकत जिसे सुनकर वो महान होई होनेम हैरान और परेशान रह गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे सेफ।